गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 10 साइंस को आप देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो इस सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कवर करेंगे। जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, कॉम्पिटिटिव प्रश्न है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप देखेंगे। अंसाल जो है मेरे पास, अंसाल में मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट जो कई बार रिवीजन कराए गए आपके प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को मैंने समेटा है, देखा है, तो इसको मैंने आपको दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं जो आप देखेंगे। अब जितनी वीडियो, सब वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बनाई जाती है, आपको ये पढ़ाने की दृष्टि से वीडियो नहीं बनाई जा रही है। तो आप देखेंगे, आपका प्रश्न है, इसमें आपको ऑप्शनल प्रश्न और प्रश्न उत्तरी भी प्रश्न मैंने समेटा है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो इसमें दिया है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पीने वाला जल होता है उसको जीवाणु रहित, जीवाणु से दूर करने के लिए कौन सा यौगिक इसमें डाला जाता है? तो CaOCl2 या CuCl2 या CaCO3 या CaCl2। तो आपने जब पीछे पढ़ा होगा, अगर अम्ल, क्षार और लवण वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा CaOCl2। CaOCl2 को, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए इसका ही प्रयोग हम करते हैं। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कई बार आपको पूछा है CaOCl2, कई बार प्रश्न आपको पूछा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। लगभग 3 से 4 बार पूछा है 10 सालों के अंदर एक प्रश्न। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? जो आप नॉन मेटल्स और मेटल्स, धातु, अधातु और उपधातु पढ़े थे, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं, अधातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं, और धातुओं के भी आपने एग्जाम्पल पढ़ा, अधातुओं के पढ़ा और उपधातुओं के पढ़ा। तो आपको पता होगा कि जो धातु हैं, उष्मा के चालक, विद्युत के चालक, तन्यता, आघातवर्धनता के गुण इसमें पाए जाते हैं, बल्कि अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं। धातुओं में ये गुण पाए जाते हैं, अर्थात धातुओं को कापर, एल्युमिनियम, चांदी सभी धातुएं हैं। और धातुओं में लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, ये सभी धातुएं हैं। और जो उपधातु हैं, उपधातुएं धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं, उनको उपधातु बोलते हैं। ये एंटीमनी और बिस्मथ इसके उदाहरण है, ठीक ना। तो एंटीमनी क्या है? उपधातु है, ठीक ना। और बिस्मथ भी पूछ दे तो बिस्मथ भी आपका उपधातु होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। जो स्वस्थ आंख होती है, जो मनुष्य की स्वस्थ आंख, उसके लिए दूरबिंदु, जैसे कि मान लीजिए जिसको कोई भी दोष नहीं है और उसको दूरबिंदु कहा जाए देखने के लिए, तो वह नियत नहीं देख पाता है कि 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नियत दूरी नहीं देख पाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वस्थ आंख के लिए जो दूरबिंदु होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, या इसको अनंत भी बोलते हैं, इसको अनंत भी बोलते हैं, ध्यान देंगे। तो स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु तो अनंत होता है, लेकिन जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, ये भी पूछ देता है। निकट बिंदु आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, अगला है प्रश्न आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 4, जो आपको प्रश्न उत्तरी प्रश्न में दिया है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। ये भी कई बार पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, तो वह कार्बनिक यौगिक था, उसका नाम है, आप ध्यान दीजिएगा, रासायनिक कार्बनिक यौगिक है जिसको हम यूरिया बोलते हैं। और यूरिया का जो सूत्र अगर पूछ दे तो NH2CO NH2 होता है, ठीक ना। तो इसको यूरिया बोलते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनाया गया था, तो वह था आपका यूरिया, ठीक ना, यूरिया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। लगभग ये 10 बार प्रश्न पूछा है। हमको लगता है कि हर साल किसी न किसी अन्य सेट में प्रश्न पूछता रहता है, तो इसको तो आप जरूर से जरूर कन्फर्म कीजिए कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो परिवार नियोजन क्या है? तो परिवार के कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजन करने की प्रक्रिया ही परिवार नियोजन कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आपको लिख कर भी बताता हूँ कि परिवार में, ध्यान दीजिएगा, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजन करने की प्रक्रिया
प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब परिवार नियोजन का मतलब यही है कि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रखा जाए, जिनसे उनके पालन पोषण की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके। यही परिवार नियोजन है। इसमें सीमित बच्चों को रखा जाता है और इसको नियोजन करने के उपाय भी बहुत हैं, आप लोग पढ़िएगा उसको। लेकिन परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट किया था, इसको आप इम्पोर्टेंट की दृष्टि में रखिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने पढ़ाया है, बताया है, अपवर्तन, ठीक ना, अपवर्तन। ये भी प्रश्न ऐसे पूछ देता है, तो ऐसे प्रश्नों को भी मैंने समेटा है कि आप जान सकें कि कैसे प्रश्न पूछता है। तो अपवर्तन ध्यान दीजिएगा, जो अपवर्तन होता है ऐसे है, देखिएगा ऐसे है। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण, ऊपर क्या है, वायु है, ध्यान दीजिएगा, वायु है, एयर है, जैसा कर रहा है वैसा कर रहे हैं, बस देखिएगा। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है और नीचे का जो माध्यम है ना, ये माध्यम जो है वो आपका वायु है और ये जो माध्यम है आपका क्या है, जल है, क्या है, जल है, वाटर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जब प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, तिरछी आपतित हो रही हैं, ठीक है ना। किरणें जल में तिरछी प्रवेश करती हैं, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी। आपको पता है, आपको पता है। देखिए, वायु जो है, वायु को कौन सा माध्यम बोलते हैं, विरल माध्यम, और जल को कौन सा बोलते हैं, सघन माध्यम। तो आपको पता है कि जब विरल से सघन में आता है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। जब देखिए, ये अविलंब मैंने खींच दिया, तो विरल से जब सघन में आता है तो अविलंब की तरफ झुक जाता है, और जब सघन से विरल में आता है तो अविलंब से दूर हटता है। अर्थात ये किधर जाएगा, इधर ही आ जाएगा, इसको जाना चाहिए किधर, इधर जाना चाहिए। तो इससे यही निष्कर्ष निकलेगा, दूर हटेगी कि पास आएगी। तो आप लिखिएगा कि जो प्रकाश की किरण होगी कहाँ जाएगी, पास आएगी, ठीक ना, पास आएगी। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखिए। अगले वीडियो में आपको केमिस्ट्री और इसके बाद बायोलॉजी के भी बहुत सारे प्रश्न मैं समेट कर दिखाने वाला हूं, बताऊंगा। जो अधिक बार प्रश्न पूछते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो ऐसे प्रश्नों को मैं लेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। आप देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। मिलते हैं अगले वीडियो में।